की दूरी को तय कर लिया जाए, क्योंकि अगर यहां कामयाबी आ जाती है तो फिर बाकी सारे ड्रिलिंग एफर्ट्स को अंजाम देने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी सिर्फ ऑगर मशीन से ही ड्रिलिंग होगी और पूरा एफर्ट इस 17 मीटर की दूरी जो अभी तक ड्रिल किए गए पाइप और मजदूरों के बीच की ये दूरी है, सबसे कम ये दूरी है, इसको नापने की होगी और इसलिए फोकस सिर्फ ऑगर मशीन से ड्रिलिंग पर है। तो अभी की अपडेट उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल से यही है कि ऑगर मशीन से ड्रिलिंग पर ही फोकस होगा और सारे एफर्ट्स यही होंगे, सारे कयास, सारे प्रयास इस तरफ होंगे कि ये 17 मीटर की दूरी को अगले 24 घंटों में तय कर लिया जाए। प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। प्रियंका, यानी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग कर इस 17 मीटर की दूरी को नापने पर ही अब फोकस होगा। भले ही बाकी प्लान्स तैयार हैं, लेकिन एफर्ट इसी पर होगा। मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ फिलहाल दे दूं आनंद। यहाँ पर वॉकी टॉकी से ये मैसेजेस पहुंचा दिए गए हैं कि टनल के ऊपर अब कोई काम नहीं होगा। यहाँ टनल के ऊपर क्योंकि दो वर्टिकल ड्रिलिंग्स चल रही थी, हॉरिजॉन्टल के लिए काम चल रहा था, उन सबको ये आदेश दे दिए गए हैं कि यहाँ पर अब कोई काम नहीं होगा, किसी तरीके की कोई मशीन्स नहीं चलेगी, कोई ऊपर नहीं जाएगा, मशीनों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो क्रूशियल फेस एक्सपर्ट्स बता रहे थे टनल के अंदर, जो वो कह रहे थे कि एक पूरा ऐसा 50 मीटर तक पहुंचना है और तकरीबन 41-42 मीटर्स के बाद से वो बहुत क्रूशियल रहने वाला है। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां पर एंट्री हो चुकी है और इसी वजह से अब कोई भी और काम टनल के ऊपर नहीं होगा। ये आदेश जो है वो लोगों को दिए जा रहे हैं, वॉकी टॉकी से ये संदेश सबको दिए जा रहे हैं। किसी की भी एंट्री पर फिलहाल मनाही कर दी गई है। जो लोग ऊपर काम कर रहे हैं उनको नीचे आने के लिए बोल दिया गया है। कोई भी और काम मशीन का अब इस पहाड़ पर नहीं होगा जब तक कि ये फिलहाल अभी जब जो मैसेजिंग की गई है उसमें यह बताया गया है कि इस काम को तुरंत रोकना है, सीज करना है, क्योंकि जिस तरीके से हम बता रहे हैं ऑगर मशीन जो है वो ऑलरेडी वेट बेयरिंग मशीन है। जब काम करती है तो कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है और ऐसे में जिस फेज के अंदर अभी वो फिलहाल जा रही है तो कोई भी और रिस्क नहीं लेना चाहती है एक्सपर्ट्स की टीम। इसीलिए फिलहाल सभी तरीके के काम को बंद करने के लिए कहा गया है। केवल इसी फेज से ऑगरिंग का जो काम है वो चल रहा है। जी आनंद। तो बहुत बड़ी बात है ये प्रियंका। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि साइडवेज और वर्टिकल ड्रिलिंग की वजह से अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होती है तो ये ऑगर मशीन और इस हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पे उसकी बाधा आ सकती है? एक पहली बात। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि 17 मीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, 39 मीटर तक का अपडेट दिया गया था, पर क्या अगले 8-10 पिछले 1-2 घंटे में क्या काफ़ी कामयाबी मिली है कि वो 50 मीटर के उस डिस्टेंस तक पहुंच गए हैं और फिर आखिर के बस 10-12 मीटर अब बचे हैं? नहीं आनंद, इस तरीके की कोई जानकारी अभी नहीं आई है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि केवल वेल्डिंग जो है वो 3-3 घंटे का समय लेती है। तो जब आखिरी अपडेट किया गया था तब ये बताया जा रहा था कि 8वें पाइप की वेल्डिंग चल रही है और ऐसे में ये अपडेट तकरीबन 12:30 बजे किया गया था। तो हम मानकर चल रहे हैं कि 2-3 घंटे उस पूरी वेल्डिंग प्रोसेस में फिलहाल लगनी है। अब दूसरी बात, जो आपने पहला सवाल पूछा कि क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से फर्क पड़ सकता है, तो बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि ये जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं आनंद, जरा ये हिस्सा अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, जो गिरा हुआ नजर आ रहा है, खुदा हुआ नजर आ रहा है, इससे एक अंदाजा आप लगा रही है कि किस तरीके का ये पहाड़ है। बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल आपको नजर आ रही है और इससे ऊपर जब हम जाते हैं तो बड़े चट्टान नजर आने लगते हैं। तो ऐसे में अगर हैवी मशीन्स काम कर रही है तो ये नीचे की जो लेयर है, उन बड़े पत्थरों के नीचे की लेयर जो बिल्कुल मिट्टी मलबा जैसी आपको दिख रही है, वो असर ना करे ऑनगोइंग काम पर। इसी वजह से सेफ साइड लेकर इसको फिलहाल रोकने के लिए कहा गया है। जी।